बार किसी जानवर को खून का चस्का लग जाता है तो आदमखोर हो जाता है। अभी तो 3 शिकार तेंदुए ने किया है। वन्य जीव से को और घरेलू जीव को हम अलग नहीं करेंगे तब तक हम कोई पलामू टाइगर रिजर्व को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। देखिए 2-4-5 साल में ये मांग होने लगेगी, इसको डीनोटिफाइड करिए टाइगर रिजर्व से और इसका दूसरा इस्तेमाल करिए। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हमारे साथ है, जिन्होंने सदन में पलामू टाइगर रिजर्व का मामला उठाया था। सर, सदियों से हम लोग जो हैं जानवरों के साथ रहने के आदी हैं, लेकिन अभी जो मामला आपने उठाया है कि तेंदुआ के द्वारा जो हमला किया जा रहा है लगातार ग्रामीणों पर, तो क्या पूरा मामला है, कहाँ चूक हो रही है और तत्काल जो वन विभाग को इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो वन विभाग को पलामू टाइगर रिजर्व में अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आखिर हमारा तेंदुआ हमारे क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहा है। इसका मतलब कि उसका जो प्रे बेस है, उसका जो शिकार वहाँ है, उसका जो भोजन वहाँ है वह कम हो गया है, वह नहीं मिल रहा है, तब वह बाहर जा रहा है। तो पहले तो इसका ध्यान देना चाहिए। मैं तो पिछले 10 साल से पलामू टाइगर रिजर्व को सुधारने के लिए अनेकों मीटिंग हमने कराया, मगर कहीं से भी नियम कानून के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का पालन यहाँ की सरकार नहीं करती है। एक तो वैसे लोगों को भेज देती है पलामू टाइगर रिजर्व में पोस्टिंग करके जिन्होंने वन्य जीव के बारे में कभी अध्ययन नहीं किया है, जिनको विशेषज्ञता नहीं है। ऐसा होगा तो समुचित काम नहीं कर पाएंगे। सारे टाइगर रिजर्व के लिए एक नियम है, उस नियम का यहाँ पालन नहीं होता, उसका उल्लंघन होता है। यही कारण है जो वन्य जीव जिनको जंगल के भीतर रहना चाहिए वो मजबूरी में बाहर जाते हैं, और एक बार किसी जानवर को खून का चस्का लग जाता है तो आदमखोर हो जाता है। अभी तो 3 शिकार तेंदुए ने किया है। छिपा दोहर है आपके लातेहार जिला का, वहाँ से लेके पलामू और गढ़वा, और बच्चियों को ही शिकार कर रहा है, वो पूरा शरीर खा जा रहा है उनका। वह तो NTCA होती है एक संस्था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी, उसके अनुसार एक भी किसी आदमी को जंगली जानवर खा जाता है तो उसको आदमखोर घोषित करना चाहिए। तो सबसे पहले वन विभाग को ऐसे तेंदुए को आदमखोर घोषित करना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए। पहचान के तरीके बताए गए हैं, पहचान के तरीक़ों का इस्तेमाल करके पहचान करिए और तब उसको खोजिए, ढूंढिए, तय करिए। उसको हम मार देंगे, ट्रैंक्विलाइज करके हम उसको कहीं ऐसे स्थान पर भेजेंगे, किसी सफारी में भेज देंगे। हमसे सबसे बड़ी नज़दीक में सफारी राजगीर में है, कान्हा में है, ऐसी जगह पर हम भेज देंगे तो ये तेंदुआ वहाँ रहेगा। इनके पास ऐसी कोई नीति की समझदारी नहीं है कि हम कैसे उसको चिन्हित करें। पहले तो आदमखोर घोषित करना चाहिए या नहीं किया, चिन्हित करें। अगर बाढ़ में पिंजरे में हम उसको बुला कर रखेंगे तो कोई स्टेट गेस्ट तो है नहीं हो कि आप रखिएगा हमेशा ही के लिए, उसको छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़िएगा तो फिर आदमखोर होगा, उसके बाद नहीं। तो इसीलिए सफारी जैसी जगहों पर छोड़ा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में सारे नियम कानून बने हुए हैं, सारे गाइडलाइन बने हुए हैं। सवाल है कि पालन करें और दृढ़ता से पालन करें, तभी समस्या का समाधान हो। 1974 में जैसे ये पलामू टाइगर रिजर्व की जो स्थापना की गई थी, लेकिन अभी का जो आंकड़ा है कि सिर्फ बाघों की संख्या तो घटते घटते 2 पहुंच गई है, बाकी जानवर भी वहाँ घटे हैं। और जो ज़्यादा खबरें इस प्रकार की आती है कि वहाँ जो बेशकीमती जो लकड़ी है जो वहाँ से, उसकी भी तस्करी होती है, जबकि देश के अन्य भागों में जो रिजर्व का क्षेत्र देखते हैं वन्य जीव, तो उसको जिस प्रकार से संरक्षित किया गया है, तो पलामू वाले मामले में वो दिखता नहीं है। पहला जो 2 टाइगर है वो दिखता तो नहीं है, लेकिन आंकड़ा है कि 2 टाइगर है वहाँ पे। ये पलामू टाइगर रिजर्व एक तरह से जो वन्य जीव नहीं है, वैसे जीवों का जो पालतू हैं, डोमेस्टिक हैं, वैसे जीवों का घर बनते जा रहा है। 1000 की संख्या में गाय भैंसें हैं जो गांव के लोग वहीं चराते हैं, वहीं जाती हैं। अब तो वहाँ से दूध का व्यापार भी होता है। तो जब वन्य जीव से को और घरेलू जीव को हम अलग नहीं करेंगे तब तक हम कोई पलामू टाइगर रिजर्व को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। देखिए 2-4-5 साल में ये मांग होने लगेगी, इसको डीनोटिफाइड करिए टाइगर रिजर्व से और इसका दूसरा इस्तेमाल करिए। जो जिस प्रकार वनों की तस्करी का भी है, जो वहाँ माना जा रहा है कि जो लकड़ियाँ जो है वो तो है, वहाँ कई घटनाएं हो रही हैं। कई साल तक तो ये लोग उग्रवादियों के बहाने रहे कि उग्रवादी हैं, गोलियां चलती हैं, पुलिस आती है, इसलिए बाघ और अन्य जानवर यहाँ से पलायन कर जाते हैं। पर जो तेंदुआ है,
तेंदुआ का जो भोजन होता है प्रे बेस होता है, चीतल हैं और छोटे छोटे जानवर हैं, वहाँ है कि नहीं है तो उसको क्यों नहीं खा रहा है कि बाहर में जाकर उसको खाना पड़ रहा है। तो इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था जो एक अध्ययन पर आधारित है पलामू टाइगर रिजर्व में नहीं है, कभी भी नहीं है। मैंने 3 बैठकें कराई थी, मुख्य सचिव के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। पलामू टाइगर रिजर्व में ले जाकर मैंने कराया था जब मैं मंत्री था और लातेहार का प्रभारी था। उसमें कायदे से सारे निर्देश दिए गए और उससे मुझे पता चला कि जो NTCA की गाइडलाइन है या जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके किसी भी प्रावधान का पालन वहाँ उस समय नहीं होता था। आज क्या स्थिति है, मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत सुधार नहीं है। नहीं है तो कुछ वित्तीय अनियमितता का भी मामला वहाँ दिखता है क्या? क्योंकि बजट तो होता है देख रेख के लिए। नहीं, वित्तीय अनियमितता के बारे में देखिए कहना बड़ी आसान हो जाता है। कोई भी अफसर एक खास परिस्थिति में काम कर रहा है, आप उसको लक्ष्य दे रहे हैं, वो लक्ष्य कितना उचित है। जैसे पलामू टाइगर रिजर्व में एक दीवार खड़ी कर दी गई लंबी, हमने उसका विरोध किया था, लोग अड़े रहे, लोगों ने खड़ा किया। इसलिए सिल्वीकल्चर आज जो वन विभाग के काम हैं वहाँ बैन है और नहीं करना चाहिए। ये सारे काम वहाँ हो रहे हैं, तो अब पैसा आ गया, उसको उचित तरीके से खर्च करने के बदले में हम किसी काम में खर्च कर सकते हैं। इसको अनियमितता कहेगा तो ये अनियमितता वहाँ हो रही है। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। ये विधायक सरयू राय थे। पलामू टाइगर रिजर्व जो बेहद ही वन्य जीवों से भरा पड़ा है और उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, इस विषय पर लगातार अपनी बातों को सदन में उठाते हैं और मुखर रहते हैं।